बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मुबारकबाद, क्योंकि इस वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का लंबा छक्का लग चुका है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को कंटेन करने, घेरा डालने और मैनेज करने की जो टॉप लेवल से कोशिशें की जा रही थी वो तकरीबन तमाम नाकाम हो चुकी हैं। इसके साथ ही गुज़श्ता दिनों एक नए DGISI के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि मौजूदा DGISI जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद कौन नया DGISI होगा, कोई नया DGISI आएगा या इसी जनरल को जो है एक्सटेंशन मिलेगी, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर और कन्फर्म हो चुकी हैं और जो मोमा है वो हल हो चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत में फड्डा पड़ चुका है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन रंगे हाथों जो है पकड़ा जा चुका है और सिकंदर सुल्तान राजा के सिकंदर सुल्तान राजा हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके लिए जो है इससे ज़्यादा सुबकी और नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क के इलेक्शन कमिश्नर के लिए ऐसी सुबकी साफ़ है कि बाइस शर्म होती है और इलेक्शन कमीशन जो है डबल गेम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ये फड्डा क्या है और लड़ना तो इन्होंने है और आपस में ये लोग लड़ भी रहे हैं और आगे भी ये जो है इन सब की आपस में लड़ाई होनी है। अगरचे सब लोग एक नुक्ते पर जो है इस वक्त मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं और वो है एंटी इमरान होना, मतलब जो इमरान खान की मुखालफत है उसने ही इन सब को मुत्तहिद रखा हुआ है। और इस सब के अंदर जो है अब सब के बावजूद इनकी जो लड़ाई है वो अभी चल रही है, मज़ीद भी होगी और इन्होंने लड़ना है और ये सांझे की जो हंडिया है ये बीच चुराह हो चुकी है। सबसे पहले आपको खबर देते हैं लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को जो है रिहा करने का कहा कल, लेकिन उनको रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में घर के लिए रवाना किया गया, लेकिन कुछ दूर पहुँचते ही इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीज़न CTD ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए पुलिस लाइन पहुंच गई, क्योंकि उनको पुलिस लाइन का जो गेस्ट हाउस है वहां पे रखा गया है, तो वहां पे ही उनका चेकअप होना था। डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। अब देखना ये है कि जो है आज लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा है, वहाँ पेश किया जाता है या नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पेश करने का हुक्म दे रखा है, पेश करने का आर्डर है और लाहौर हाई कोर्ट का भी। अब देखते हैं पेश करते हैं। पेश करने पे आए तो दोनों अदालतों में पेश कर सकते हैं, ना करने पे आए तो किसी एक में भी पेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहाने बहुत हैं उनके पास और उनको पूछने वाला भी खैर कोई नहीं है। वहीं दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो गैर मुल्की मीडिया के साथ जो है गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं और मीडिया के ऊपर जो उनकी अपीयरेंसेज हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, सहाफ़ियों को बुला रहे हैं और सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है निगरान वज़ीर आज़म, उनका कहना है कि फ़ौज मामूली अंदाज में भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। अब तक ऐसा नहीं लगा कि हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है और ये बड़ी अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो न्यूट्रल होकर काम करे, आज़ाद होकर काम करे। और ये गैर मुल्की सहाफ़ी की जानिब से जो है एक सवाल किया गया जिस पर जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया और साथ ये भी कहा कि फ़ौज हर उस मामले पर हुकूमत को इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। फ़ौज मामूली अंदाज में भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि मेरी हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी और माशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फ़ौज बामी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं और इन्होंने इसके अंदर मज़ीद बातें भी की और जो कि मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ वही है और वही सब कुछ उनके साथ हो रहा है जो कि पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है समाअत की और प्रोसिक्यूशन ने ज़मानतों की मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमे में कई दफ़ात का इजाफा किया गया है, लिहाजा मुल्ज़मों से नई दफ़ात के तहत तफ्तीश करनी ज़रूरी है, लिहाजा अदालत जो है ये जो इनकी दरखास्त ज़मानत है इसको मुस्तरद कर दे। अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान की ज़मानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जहाँ पर ये केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान के जुडिशियल रिमांड में मज़ीद 14 दिन का इजाफा करते हुए 19 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़मान को जो है जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करने पर जो है अदालत में पेश किया गया, मतलब उनको जिस्मानी रिमांड लिया गया था, जो नई दफ़ात का इजाफा किया गया उसके तहत जो उनका दोबारा तफ्तीश करने के लिए जिस्मानी रिमांड लिया गया वो मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनका मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड
जो कि जेल में जो है पूरा किया जाता है, जेल में भिजवा दिया है। अब ये थी अब तक की बेसिक अपडेट। अब एक दिलचस्प चीज़ आपको बताते हैं, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि इस वक्त क्या हो रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं और कर चुके हैं। वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और उसके ऊपर सवालात भी उठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से एतराज़ात भी उठाए गए, और ये एतराज़ात अपनी जगह ठीक भी थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इनफरादी हैसियत में अमरीकी सफीर से मिलना बनता ही नहीं है। बाकी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात जो है वो होती है, वो समझ में आती है, क्योंकि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है उनके साथ वो भी डिस्कस होता है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से वो मिलते हैं अगर, तो वो भी समझ आता है। अपोजिशन जमातों से भी मिलते हैं अगर अमरीकी सफीर, तो वो भी समझ आता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात हुई है ये समझ नहीं आती। अब इस सब के अंदर एक चीज़ जो है वो समझ आई है, वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमरीकी सफीर की मुलाकात दफ्तर खारजा की तजवीज़ के खिलाफ होने का इंकशाफ हुआ है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत खारजा की तजवीज़ हवा में उड़ा दी। वजारत खारजा की जानिब से अमरीकी सफीर से मुलाकात न करने का मशवरा देने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की, और ये जो है बहुत जल्दी की। उन्होंने मुलाकात करने में बड़ा दिल कर रहा था उनके अमरीकी जो है अमरीका बहादुर की सफीर से मुलाकात की जाए। दूसरी तरफ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो ये कह रही है कि जो निगरान वज़ीर खारजा हैं इस वक्त, क्योंकि निगरान सेटअप है, तो निगरान वज़ीर खारजा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुलाकात ना करें। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोका कि आपकी मुलाकात नहीं बनती, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर ये मुलाकात की है, और साफ ज़ाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी समझ नहीं आता कि वो आजकल किस खुमार में है और वो किसी को खातर में भी नहीं लाते। वैसे मज़े की बात यह है कि जिस दिन मतलब ये 24 अगस्त को जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की, उसी दिन ही उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया था। मतलब अमरीकी सफीर से मुलाकात का इतना खुमार चढ़ गया कि उन्होंने सदर मुलाकात से उसी दिन ही मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अमरीकी सफीर की इस मुलाकात को खुफिया रखने का कोई बयान भी नहीं दिया, उन्होंने बयान देने से गुरेज किया, और ये खुफिया भी थी तो क्यों थी। लेकिन अमरीकी सफारत खाने ने बयान जारी करके सारा भांडा इस वक्त जो है फोड़ दिया है, और अब पाकिस्तानी वजारत खारजा के हुकाम इस मुलाकात पर शदीद बरहम हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की गैर मुल्की सुफरात से मुलाकातों का सिलसिला इंतहाई बाइस तशवीश है। इलेक्शन कमीशन को खारजा पॉलिसी और सफारती अमूर की नज़ाकत का अदराक करते हुए गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातों में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। खारजा पॉलिसी अमूर को आज खुद हाथ में लेने से गुरेज करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक जब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की सदा की, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा से राय मांगी थी, जो कि दुरुस्त इक़दाम था। वजारत खारजा ने इलेक्शन कमीशन को मुलाकात से इज्तनाब बरतने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मुलाकात की, जो कि नामुनासिब अमल है। अब इस पर साफ ज़ाहिर कंसर्न है, सबके कंसर्न हैं, जबकि निगरान हुकूमत जो है वो भी बरहम है। तो साफ ज़ाहिर ताकतवर फिर जो कहाँ होंगे, ताकतवर जो हैं वो कहाँ होंगे, वो भी निगरान हुकूमत वाली साइड पर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साइड के हैं। वहीं दूसरी जानब निगरान हुकूमत के तजवीज़ करदा 9 नामों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रद्द कर दिया है, और 6 सेक्रेटरी और 3 डिप्टी कमिश्नर के नामों पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है, और ये निगरान हुकूमत की जानिब से ये 9 नाम भेजे गए कि इनको फलां जगह पोस्ट करना है, तो आप इनकी इजाज़त दें। क्योंकि जब निगरान हुकूमत होती है तो वो इलेक्शन कमीशन से कोई भी जो तैनाती है वो मशरूत होती है। इसमें सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर कराची को सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी आबपाशी और जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको जो है लगाना था, सेक्रेटरी खुराक, और इन सब को जो है तैनात किया जाना था। मतलब निगरान हुकूमत की तरफ से भी लिए गए फैसलों पर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी कर रहा है, और वैसे ही इलेक्शन कमीशन की मर्जी से भी मशरूत होती है तैनातियाँ, और वो अब सबको टफ टाइम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो सदर को भी जो है कह रहा है कि तारीख मैं दूंगा, आप नहीं दे सकते। इलेक्शन की तारीख की बात हो रही है। अब आते हैं असल खबर की तरफ। एक जानब तो DGISI की जो तैनाती है, मुद्दत है, ये सर्विस है, वो पूरी हो रही है। सितंबर में 3 बड़े लोग जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, सदर मुमलिकत, DGISI और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो चुकी है 3 महीने पहले ही। सदर मुमलिकत जो है वो अब बैठे हैं, और उनकी जगह जो है उनकी जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को पूरी हो रही है, लेकिन वो घर नहीं जाएंगे, क्योंकि आईनी तौर पर वो तब तक सदर बरकरार रह सकते हैं जब तक कि उनकी जगह कोई नया सदर मुंतखब नहीं हो जाता। अब ताकतवरों को भी इस बात का अदराक हो चुका है कि सदर मुमलिकत को किसी तौर भी नहीं हटाया जा सकता। तो अब सदर मुमलिकत के पास एक हथियार है कि जो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन, मतलब किसी भी जो है सदा याफ्ता शख्स की सज़ा माफ़ करने का अख्तियार, कि वो अगर इमरान खान को सज़ा होती है, पहले तो शाखाना में सज़ा हुई तो वो तो जो है इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन अभी उनके ऊपर काफ़ी सारे जो है मुकदमा चल रहे हैं, और किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा होती है तो वो जो है ये छक्का लगा सकते हैं और इमरान खान की वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं।
अब आते हैं DGISI की तरफ। तो DGISI की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है और उनकी जगह नई तैनाती के हवाले से जो है काफ़ी दिनों से बातें हो रही थी, लेकिन अब ये सब क्लियर हो गया है कि वो घर नहीं जा रहे और उनको जो है एक्सटेंशन दी जाएगी और वो यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। कुछ दिन पहले एक नया नाम भी आया था, नए जनरल का नाम, जिनको DGISI तैनात किया जाना था, लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि चूँकि जो मौजूदा DGISI हैं नदीम अंजम साहब, उनकी 60 साल से उम्र जो है वो कम है अभी और मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अख्तियार है कि वो उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं और एक्सटेंशन देने के बाद ये जो DGISI साहब हैं ये यूनिफॉर्म में ही रहेंगे, मतलब रिटायर नहीं होंगे, ये यूनिफॉर्म में ही अपनी सर्विस जो है वो आगे मज़ीद जो एक्सटेंड की जाएगी तो वो अपनी जो खिदमात हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर ही अंजाम देंगे। जबकि जो इस वक्त सदर मुमलिकत हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके दरमियान इलेक्शन की तारीख देने का जो मुकाबला है वो चल रहा है और जो आइन है वो सदर को अख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो की गई एक तरमीम है वो इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार देती है कि आप इलेक्शन की तारीख दें। अब एक तरफ आइन है, दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट की एक तरमीम है। अब आइन में तरमीम ज़रूरी थी, अब आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, जो कि उस वक्त की हुकूमत के पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है चुप करके इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और ये अख्तियार जो है चुप करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है और आने वाले चीफ जस्टिस भी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। आया कि वो आइन को देखते हुए जो सदर की जो ये पावर है तारीख देने की उसको जो है एंडोर्स करते हैं या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट में दी गई तरमीम के बाद अख्तियार जो है उसको एंडोर्स करते हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। खुश रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।